हमारे प्रिय विद्यार्थी, आज अभी आपको रक्त यानी ब्लड पर कुछ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि रक्त से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि ब्लड जिसको रक्त, रुधिर, खून, लहू आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पहली बात ये जानिए कि रक्त का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का अध्ययन किस विज्ञान में करेंगे तो उसे कहते हैं हेमोटोलॉजी। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, हेमोटोलॉजी ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। तो रक्त के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब एक बात आती है कि फादर ऑफ हेमेटोलॉजी किसको कहा गया? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी यानी कि हेमेटोलॉजी के जनक कौन कहलाए, तो वो उनका नाम है विलियम ह्यूसन। याद रखिएगा, विलियम ह्यूसन को फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहा गया। और आपको कई जगह मिला होगा विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे साहब जो हैं, ये रक्त संचार के जनक हैं। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नाम मिलता जुलता है, याद करने के लिए ह्यू यानी कि न्यूसन, नया बेटा। तो विलियम ह्यूसन को फादर ऑफ हेमेटोलॉजी और विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। नाम में थोड़ा सा ही अंतर आ गया, शुरू बेचारे ईबीएचए से हुए, ईबीएच से ही हुए, लेकिन यह ह्यूसन हो गए, ये हार्वे हो गए। दोनों में विलियम कॉमन है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रक्त का अध्ययन किस विज्ञान में करेंगे? हेमेटोलॉजी में। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी किनको कहेंगे? तो विलियम ह्यूसन को कहेंगे। और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वो कहला जाएंगे विलियम हार्वे। अब हम जानेंगे कि ब्लड, अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यही इसी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं
जो एकदम सीधा सा प्रश्न है। देखिए, रक्त होता है एक प्रकार का, और ऑप्शन में दिया हुआ है तरल पदार्थ, बी में दिया हुआ है कोशिका, सी में दिया हुआ है उत्तक, और डी में दिया हुआ है अंग। आप बताइए कि हमने परिभाषा लिख दिया और इस परिभाषा के अनुसार आप इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका जवाब हमने देखा है कि परिभाषा देने से पहले अगर इस प्रश्न को हमने पूछा है तो 90% बच्चा ने कहा है तरल पदार्थ। लेकिन ब्लड पदार्थ नहीं है, ब्लड तो एक प्रकार का उत्तक है, टिश्यू है। और वह कैसा टिश्यू है? तो तरल संयोजी टिश्यू है। यहाँ तरल पदार्थ लिखा हुआ है, तरल संयोजी उत्तक लिखा रहता तो ये आंसर होता। इसलिए बिना सोचे आप इसका आंसर उत्तक लगाएंगे। अब आपको हम बताएंगे कि ब्लड किस प्रकार का घोल है। तो ब्लड रक्त एक प्रकार का कोलाइडल पायस घोल है। यह घोल है, यानी कि इसमें दो चीज जरूर होंगे। चूंकि यह कोलाइडल है, यह कोलाइडली है, तो कोलाइडल घोल जो होता है वह विषमांगी होता है। विषमांगी, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। यह विषमांगी होता है, लेकिन उसको आप देखिएगा तो वह समांगी नजर आएगा। तो ऐसे घोल जो देखने में समांगी हो लेकिन होते हैं विषमांगी, वही तो कोलाइडल है। और उस कोलाइडल में जब द्रव में द्रव का घोल पाया जाए उसी को पायस कहते हैं। तो ब्लड एक प्रकार का पायस घोल है। और इससे एक प्रश्न पूछा गया है विगत परीक्षाओं में, वो देखिए पहला जो हमने प्रश्न दिया था उसी टाइप का है। रक्त होता है एक प्रकार का घोल, ऑप्शन में दिया था समांगी, बी में दिया था कोलाइडी, और सी में दिया था पायस, और डी में दिया था विषमांगी। अब यहाँ बच्चे से प्रश्न जब पूछा गया तो इस प्रश्न का जवाब जो जनरल देते बच्चे हैं 80 से 90% बच्चे ने कोलाइडी लगाया। कुछ ज़्यादा बुद्धिमान थे उन्होंने विषमांगी लगाया, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड थे, जिन्होंने रिजल्ट लाना चाहा, जिनके अंदर कंसेप्ट था, उन्होंने कहा पायस है। क्योंकि घोल दो प्रकार के होंगे, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। विषमांगी के अंतर्गत आता है कोलाइडल,
कोलाइडल के अंतर्गत आता है पायस। तो जब आपके सामने विषमांगी भी दिया हुआ है, कोलाइडल भी दिया हुआ और पायस भी दिया हुआ है, तब इसमें से सर्वोत्तम कौन होगा, सबसे अच्छा आंसर कौन होगा? तो पायस होगा। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि घर कहाँ है और आपका जिला का नाम दिया है, ब्लॉक का नाम दिया है और गांव का नाम दिया है, तो आप किसको उत्तर लगाइएगा? तो आप उत्तर लगाइएगा गांव का। उसके बाद खोजिएगा जिला, उसके बाद खोजिएगा राज्य। तो उसी तरह से विषमांगी दिया हुआ है, कोलाइडी भी दिया हुआ और पायस भी दिया हुआ है। जबकि तीनों आंसर में से कोई एक आंसर चुनना है, तो जो सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, सब उपयुक्त होगा, उसी को न लगाइएगा। तो इसलिए पायस आंसर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्त का रंग कैसा होता है। रंग, तो जीवों में रक्त के 3 रंग देखे गए। एक रंगहीन, दूसरा लाल और तीसरा नीला। जिसको ब्लू कहते हैं। रंगहीन का मतलब हुआ जो श्वेत हो, यानी कि उजला जैसा हो। चूंकि उजला कोई रंग नहीं होता, उजला और काला कोई रंग होता ही नहीं, इसलिए उसको रंगहीन कहा जाता है। तो रंगहीन रक्त पाया गया सभी कीट प्राणियों में। अब ये कीट प्राणी कौन कौन हो गए? तो ये कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मक्खी, मच्छर, झींगा मछली और रजत मछली। कहोगे कि सर मछली बोल रहे हैं, मछली में तो लाल रक्त होता है। मछली में लाल रक्त होगा, लेकिन झींगा मछली एक प्रकार का कीट प्राणी है, रजत मछली भी एक प्रकार का कीट प्राणी है। और आपको रजत मछली आपको हम दिखा देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिल्वर फिश। यह फिश नहीं है, एक प्रकार का इंसेक्ट है। आप देखे होंगे कि पुरानी किताबों में या पुराने कपड़े में एक चमकता हुआ छोटा सा कीड़ा रहता है, जैसे ही खोलते हो बहुत तेजी से भागता है, वही कहलाता है रजत मछली। उसका नाम हमारे साइंस वैज्ञानिकों ने रखा है सिल्वर फिश। झींगा मछली, मछली का उसमें कोई कैरेक्टर नहीं, वह इंसेक्ट है। हाँ, हम लोग खाते हैं मछली के रूप में। अब रही बात कि लाल रक्त किसका होगा, तो जो कशेरुक प्राणी, कशेरुक प्राणी कहते हैं जिनमें पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें बैकबोन होता है, जैसे मछली, मेढक, जिसको हम उभयचर प्राणी कहेंगे, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इन सब का रक्त लाल होगा। अब रही बात नीला रक्त किसका होगा, तो नीला रक्त जो होता है वह होता है मोलस्का का। इस मोलस्का कौन कहलाएंगे, तो घोंघा का नाम सुना है, सीप का नाम सुना है, शंख का नाम सुना है, और प्रायः परीक्षा में पूछा गया ऑक्टोपस।
अब बताइए, इन लोगों का रक्त नीला होता है, इन लोगों का रक्त लाल दिखता है, इनका रक्त रंगीन होता है। अब इसका कारण भी तो जान लीजिए कि क्यों यह रंगहीन है, क्यों यह लाल है और क्यों यह नीला है। तो रंगहीन का कारण है कि इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता। कलर पिगमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रंजक, नहीं पाया जाता। इनका रक्त लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक हेमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। हेमोग्लोबिन। क्यों इनका रक्त लाल दिखा? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नामक रंजक पाया गया। इनका रक्त नीला क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हेमोसाइनिन नामक रंजक पाया गया। तो हेमोसाइनिन के कारण नीला, हेमोग्लोबिन के कारण लाल, और कोई रंजक नहीं पाया गया तो रंगहीन। ओके, आइए विद्यार्थी एक प्रश्न डालते हैं। प्रश्न है, किसका रक्त रंगहीन होता है? यह प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, घोंघा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मच्छर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सांप। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। अब इसका जवाब देना है, किसका रक्त रंगहीन होता, यानी कि उनके रक्त में कोई रंग नहीं होता। हमने देखा है ऐसे प्रश्न डालने पर 90% बच्चे ने जवाब दिया कोई नहीं। पूछा कैसे, तो उसने जवाब दिया सर घोंघा का रक्त नीला होता है, सांप का रक्त लाल होता है। अब मच्छर मारते हैं तो उसका भी रक्त लाल ही निकलता है। तो आज सुन लीजिए, आप जो मच्छर मार कर लाल खून बहाते हैं वो आप ही का खून है, जो मच्छर ने चूस कर अपने पेट में रख लिया था। इसलिए इसका आंसर होगा रंगहीन रक्त मच्छर का होता है। मच्छर रक्त केवल चूसता है जब उसको अंडा बनाने की जरूरत पड़ता है, और ये काम मादा मच्छर करती है। इसलिए ब्लड चूसने का काम मादा मच्छर का है। मादा कहोगे तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि मादा में सब आ जाता है, नहीं तो सब मादा सोचेंगे कि हम ही रक्त पीते हैं। रक्त केवल मादा मच्छर चूसती है, वो भी किस लिए? तो जब उसको प्रजनन के लिए अंडा देना पड़ता है, इसलिए।